अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास मौलाना हसन हाशमी। सब जानते हैं आप हमें। इंतज़ार हो गया बहुत, आ नहीं रहा। मोए मोए हो गया। हाँ जी। प्रैंक हो गया, मोए मोए हो गया। यार मुझे ये बताएं हसान भाई, एक ही तरह का नैरेटिव सोशल मीडिया पे, एक ही जुबान, एक ही तरह के हैशटैग, एक ही तरह का मवाद। बात कुछ मुझे यूं लग रही है कि सुहेल अफरीदी को ना ये हीरो बनाना चाह रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट इसे अरेस्ट करे और उसके बाद हम मजलूमियत का एक प्रचार करें और देखेंगे देखें जमहूरियत में क्या हो रहा है। लेकिन सारे प्लान हो गए फेल। सुहेल अफरीदी कहना हूं मैं की करना है, मैं पंजाब असम्बली जाके देख लिया, मैंने उन्हें किसी हाथ नहीं लाया, उन्होंने इजाजत दी है, बंदा कोई नहीं निकला। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये लाहौर हाईकोर्ट में भी डिलेइंग कर रहे हैं और मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अंदर तो खाली पड़ा हुआ है यार, हॉल सारा खाली पड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं एक्चुअली ना मुझे वो एक विजुअल याद आ रहा है जब उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला पंजाब बने थे, तो वो जनूबी पंजाब के कुछ दौरों पे निकल गए। तो उस वक्त एक वीडियो आई थी जिसमें उन्हें बताया जाता है ये वजीर आला हैं। तो आगे से एक अम्मा जी कहती कौन, कहता जी शहबाज शरीफ नहीं, जो शहबाज शरीफ ओ ये है। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ है। मरियम नवाज नहीं, मरियम नवाज है वो कहते चलो काम कर। मतलब आप देखें, खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आई जाती है। सोशल मीडिया पे चलो इन्होंने जो तूफान बर्पा किया था, लाहौर विजिट ने उसकी कली खोल के रख दी है। ठीक है, हकीकत में अपने पाँव पर लाहौर आकर इन्होंने कुल्हाड़ा मारा। और आप इनकी मिस मैनेजमेंट देखें, इनकी जो ओवरऑल इंसाइट है, पॉलिटिकल इंसाइट की बेड़ा गर्क किस लेवल पर हुआ है वो देखें कि उन्हें इस चीज़ का इंतज़ाम ही नहीं था। अच्छा, लाहौर के अंदर लाहौरियों ने रिजेक्ट नहीं किया इन्हें, लाहौरियों ने तो वेलकम किया है। आज वो अगर पूरे लाहौर में घूमते फिर रहे हैं और अगर पंजाब की गवर्नमेंट उन्हें घूमने दे रही है, तो पाकिस्तान पंजाब की गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज ने तो वेलकम किया है, आसमा बुखारी ने वेलकम किया है। रिजेक्ट इनके अपने वर्कर ने किया है। सही। अरे आप देखें कि मिसाल है, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर निकलता है तो उसके साथ उसकी अपनी गैदरिंग होती है। सही। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये वो बेसिकली आज नैरेटिव एक्सपोज हुआ जिसका ये सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं कि 96% मकबूलियत वाली जमात है। हाँ जी। तो ये 96 बंदे लिए 96 बंदे भी कल से पूरे नहीं हुए सी। नहीं 14 सी। 15 के 16 बंदे तो आप लास्ट में हमने इंतजार हुसैन को देखा, ये गवाह है। जी। वो देख के अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, तो वो चाह रहा था कि मेरे से व्लॉग करें। मैं कहा जा भाई टोर जा, क्योंकि तेरे नाल भी कोई बंदा नहीं हैगा, तो हम व्लॉग तो उसका करते ना जहाँ पे गैदरिंग होती है, हम दिखाते हैं कि ये देखिए जुर्मर लगा हुआ है, वकला है। तो वो अकेला बेचारा वो भी घूम रहा था इंतजार। अब वो मुजाहमत वाला ट्रेंड किधर गया, चलो डियाला वाला ट्रेंड किधर गया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर एंड पॉइंट इज कि सुहेल अफरीदी साहब अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे कि वो अब सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि एक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का वो पंजाब आ रहा है, और एक ऐसे पंजाब में आ रहा है जहां हर तरफ ब्यूटी नजर आ रही है, यहाँ की ब्यूटी क्वीन की प्रोग्रेस नजर आ रही है। तो बात यह है कि जिस ब्यूटी क्वीन के खिलाफ अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर कंपेन करके इधर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, तो कह रही है कि कुछ दिन के लिए हमें ये ब्यूटी क्वीन दे दो। बलूचिस्तान की आवाम कह रही है कुछ दिन के लिए ब्यूटी क्वीन हमें दे दो। बाकी और जो लेकिन सुने वो क्यों कह रही है, ताकि हमारा खैबर पख्तूनख्वा भी ब्यूटीफुल हो जाए, ताकि हमारा बलूचिस्तान भी ब्यूटीफुल हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ केपीके वालों को चर्सी मिलेगा बस। वो उनकी किस्मत में लिखा नहीं, गया। वो उनकी किस्मत में नहीं लिखा। मेरे ख्याल से ये अब उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, सोचने का मकाम है कि आप अपने वोट का अगर इस्तेमाल गलत करेंगे ना तो फिर यही होगा। और कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि बदतरीन बदहाली, बद इंतजामी का शिकार ये सूबा 13 साल से मुसलसल एक ऐसी जमात में कि जब आज उससे बात की जाती है कि आप वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप MP हैं, तो एक बयान आता है सिर्फ, ये हमारा काम अवाम को रिलीफ देना नहीं है, हमारा काम इमरान खान को रिहा करवाना है। मतलब यार आप मुझे एक बताएं, इससे ज्यादा इस अवाम के साथ मजाक क्या है। मैंने वो क्लिप देखा जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बिलक बिलक का कह रही है कि हमारे पर एक मिसाइल गिरा दो, एक ही दफा मार दो हमें, इससे हमारी जान छुड़ा दो। लेकिन एक आखिरी बात, अवाम को यह समझना होगा जान इन्होंने खुद ही छुड़ानी है, ठीक, अपने वोट के इस्तेमाल से। नो ड्रग माफिया इन लाहौर, और प्लीज हैशटैग डेमोक्रेसी इन केपीके, ये ट्रेंड चला दें। हाँ साहब, जो आज सुहेल अफरीदी साहब का शेड्यूल था, हम लाहौर हाईकोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद हैं। उसमें वो दिन को 10 बजे शाह महमूद कुरैशी, 10:30 बजे उमर चीमा, 11 बजे 11:30 बजे यास्मीन राशिद और 12 बजे एजाज चौधरी के साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने 1 बजे लाहौर हाईकोर्ट में आना था। तो 1 बजने वाला है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन इन लोगों के साथ जो मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? ये तो सारे जी वो बुलवाई हैं, ये वो सदा याफ्ता किरदार हैं। ये 9 मई के वो
गद्दार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कू किया, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में अमन सुकून और सॉलिडारिटी नहीं चाहते। तो इनसे मिलने वाले भी तो वही होंगे ना। हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दोस्त अपने दोस्तों से जाने जाते हैं। तो ये सारा एक इंतशार पसंद जंगी टोला है जिसे पाकिस्तान पर एक ख़ास साजिश के तहत मुसल्लत किया गया है। अच्छा, मुझे बताएं, एक कल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से नो ड्रग्स माफिया इन लाहौर हैशटैग इस्तेमाल किया गया है। तो बहैसियत कानून साज आपका भी बेटा है जो सामने खड़ा है, वकील है, तो आप समझते हैं कि इस तरह की नौजवान नस्ल जो है वो ड्रग्स माफिया को इजाज़त, या आप बहैसियत फादर इजाज़त देंगे कि ड्रग्स माफिया लाहौर के अंदर आए? नहीं जी, ये तो सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है और मैं तो इस इकदाम को सैल्यूट करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हम एक पुराने वक्त में समझते थे कि जी औरत है तो वो काम नहीं कर सकती, जंग खेड़ नहीं होती जनानियाँ दी। मरियम नवाज को तो हम सैल्यूट करते हैं कि वो, मैं उन्हें औरत तो समझते नहीं, वो तो मर्द आहन हैं और इतनी आयरन लेडी हैं कि उन्होंने इतने ज़्यादा कवानीन बनाए, उस पर अमल दरामद किया और ये सबसे बेहतरीन काम किया। चूँकि पाकिस्तान में लाहौर में जो नशा में एडिक्ट हो रहे थे लोग, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। तो ये बड़ा बेहतरीन एहसन इकदाम है, हम उस पर बहुत खुश हैं। एक और, मैं और हसान भाई थे कल, हम लाहौर के अंदर लिटरली हम ढूंढते रहे हैं कि शायद सुहेल अफरीदी आ रहा है तो जो नशई हैं उनकी खुशियों को तो भी दुनिया को दिखाना चाहिए ना। हम नशई ढूंढ ढूंढ के थक गए यार, हमें नशई नहीं मिला। तो बाद में हमें पंजाब असम्बली में मिल गया। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। चूंकि जो वहां पे हो सकता था उसने ही मिलना था। तो ये एक नहीं था, काफी थे, बिल्कुल 10-12-15 थे 15 थे। मगर ये बात है कि आप देख लें आज भी, हालांकि वक्त हो चुका, हमने इससे पहले बहुत से लीडरान को आते हुए देखा है। जब लीडर ने आना होता है तो लोग सुबह नाश्ता करके भी यहाँ पहुंचते हैं और अर्ली मॉर्निंग होते हैं, मगर यहाँ अब कोई भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंतशार पसंद टोला जो है ना, उसको पता है कि वो कैफे किरदार पर पहुंच रहा है और अवाम ने, हमने सब ने उसको मुस्तरद। चलें, हम भी इंतजार करते हैं। आज हम आपको लाइव एक बार फिर से नशई दिखाएंगे। नो ड्रग्स माफिया इन लाहौर हाई कोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास एक यंग लॉयर है, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, आप यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। जी। सुहेल अफरीदी आ रहा है, सुहेल अफरीदी सीएम केपीके है, तो लाहौर में वो क्या कर रहे हैं? देखें, जहाँ लोगों को काम जब कुछ नहीं ना होता उनके अपने सूबे के अंदर, तो फिर वो दूसरों के अंदर जो है ना वो टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे जो सीएम है मरियम नवाज साहिबा, अगर उनसे वो कुछ सीखें, वो अगर इधर कुछ सीखने आए हैं तो फिर तो हम उनका वेलकम कर सकते हैं कि जी काम किस तरह करते हैं। जनूबी पंजाब हो या साउथ हो, कोई भी हो, पंजाब का कोई भी इलाका, अगर तो वो काम सीखने है कि काम किस तरह करना है, हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को चूंकि काम तो कोई नहीं है, उनकी अपनी आवाम केपीके की उनसे तंग थी, उन्होंने कहा चलो हम इसको छोड़ के जरा दूसरे सूबों का चक्कर लगाएं, देखें क्या करते हैं। तो मेरे हिसाब से हम जो यूथ लॉयर हैं, हम इनको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। इनको अपने सूबे के अंदर रहते हुए अपनी आवाम को देखना चाहिए, ना कि ये दूसरे सूबों में जाके देखें कि लोग इनका कैसे वेलकम करते हैं। हम इनका बिल्कुल वेलकम नहीं करना चाहते। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दें कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अगर सिखाने पे आए तो सीएम केपीके को क्या सिखा सकती हैं? देखें, अगर तो वो सिखाने पे आए तो इवन के उनको A to Z सारा कुछ वो सिखा सकती हैं, जो कि इन अफरीदी साहब को कुछ भी नहीं आता। अच्छा, उनको सारा कुछ ये सिखा सकती हैं, काम किस तरह करते हैं, डेवलपमेंट किस तरह करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो सिखा सकती हैं। अलिफ तो ये तक सिखा सकते ने, ये तक। आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब का, वो कल के लाहौर में आए हुए हैं, पंजाब असम्बली में भी गए, आपने सारी फुटेजेस भी देखी। आज लाहौर हाई कोर्ट के उनके अंदर जो विजिट है, कैसे इंतजाम हैं और क्या उनका आना पंजाब के अंदर जस्टिफाइड है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड योर टीम कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी वसादत से जो हमारे ख्यालात हैं उनका इजहार कर सकें। देखिए जी, एज़ पर योर क्वेश्चन, मैं तो ये समझता हूँ कि उनके पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ है कि जिस तरह से कोई सीएम जो हैं वो दूसरे केपीके के जो इधर आए हैं पंजाब में, और किस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है। पहले तो बात ये है कि वी आर एम्बैरेस्ड। दूसरी चीज़, आज के फंक्शन के हवाले से ये भी हमारे तमाम ILF के दोस्त हैं, मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन ये है कि 11:30 बजे का टाइम दिया गया हुआ था और अभी अराउंड इट्स लाइक 2 PM, तो अभी तक तो वो नहीं पहुँचे हैं। और कई दोस्त जो हैं वो तो इधर से वैसे ही जो हैं जा चुके हैं।
तो बाकी ये दिखाएं ये सारे वकील हजरात जो जी हैं, हमारे ये साथ सारे ही राना वकार थके नूर साहब थके हुए चेहरे लग रहे हैं अभी इमाद खान साहब हैं, हमारे पिंडी से मेहमान आए हुए हैं जी, देखें फिर मलान साहब हैं, उमर वारी साहब ये YLF के प्रेसिडेंट रहे हैं, सिकंदर गुजर साहब हमारे लीडर हैं, मियां नासिर साहब इज हियर विद अस, ही इज ट्रूली अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर। तो द थिंग इज के इसी तरह के मामला हैं। अच्छा, तो आप ये मुझे बताएं कि एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड इस वक्त हैशटैग बहुत चल रहा है, नो ड्रग्स माफिया इन लाहौर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इज़ वेरी क्लियर कि पंजाब में तो जैसे देखा गया है कि ड्रग माफिया के ऊपर इट्स बिन अ वेरी ग्रेटर लेवल क्रैकडाउन, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में तो काफ़ी हद तक मामला बेहतर है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कानून में ना एक देर इज़ अ स्टेटमेंट इन दी आइज़ ऑफ लॉ के, और जो पुलिस भी हमारी अक्सर ये कहती है कि जुर्म करने वाले से नहीं, जुर्म से नफरत। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिकली इसकी ग्रास रूट लेवल पर जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है उस जगह का सबको पता है वो किधर से हो रही है, तो उस पर थोड़ी सी वो वादी तीरा है जहाँ सुहेल अफरीदी जी को- जी जी वो- बिल्कुल। ये खबरों में आ रहा है। अच्छा, मुझे वैसे पता नहीं था, लेकिन मैं ये आपको उधर बता रहा से हूँ। बिलोंग करते हैं, जैसे थैंक्स फॉर इंक्रीजिंग माई नॉलेज। तो ये भी एक बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है कि आप उस जगह से बिलोंग करते हुए being a CM you are incapable of controlling all those illegal and illicit activities। and one more thing, आप ये देखें कि ये मंशियात और नार्को जो हैं ये हमारे उन नौजवानों को जो कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है, हाँ जी। ये उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ जस्ट मेल स्टूडेंट्स। आई हैव विटनेस्ड विद माई ओन आइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉयर हियर इन हाई कोर्ट एंड इन लाहौर एज वेल। मैंने ये देखा है कि बच्चियां, यंग बच्चियां देख के कहा जाता है कि इफ़ यू ट्रेन अ मैन यू ट्रेन अ मैन, बट इफ़ यू ट्रेन अ वुमन यू ट्रेन अ नेशन। तो जो हमारी ख़वातीन हैं उनको भी इस चीज़ की लत लगी हुई है, और वो इस गंदा और ये जो सारे मामला तो नार्को में स्मिंडल जी। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दें कि इस वक्त जो PTI की तरफ से या जो भी पार्टीज़ हैं जो एहतजाज कर रही हैं उनकी तरफ से है कि जी स्टेट बड़ी जाबिर है, जमहूरियत इस मुल्क में नहीं है, मूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब है, और हमें बहुत ज़्यादा कैदोबंद में रखा गया है। लेकिन पहली दफ़ा आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक CM जो है दूसरे CM का मेहमान बनता है, असम्बली का मेहमान बनता है, फिर उसको बिल्कुल आज़ादी है, रोड्स क्लियर हैं, तो इससे ज़्यादा और आज़ादी रिक्वायर्ड है। पहले तो मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ और उसके बाद इसमें एक और चीज़ ऐड करता था। ना सिर्फ वेलकम किया गया बल्कि एक बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से उनको प्रोवाइड की गई है, ताकि किसी किस्म का भी कोई अनहैपनिंग इवेंट जो है वो अतर ना हो, खुदा न खास्ता। बिकॉज देखा ये जाता है कि तमाम तर मामला में काम कोई कर देता है, इल्ज़ाम किसी पे आ जाता है, फ़ायदा कोई उठा जाता है। तो उस रीज़न से भी, और क्योंकि पंजाब की एक सकाफ़त है, पंजाब तो CM साहब को वेलकम तो हम सब ने किया है, क्योंकि हम तो अरसा दराज से KP से जो हमारे बरादरान इधर मजदूरी की गर्ज से, रोज़गार की गर्ज से आते हैं, पंजाब के मसूमा गयूर जो आवाम है वो तो उनको भी सीने से लगाए हुए, ठीक है। तो बाकी जो भी मामलात हैं वो मेरी तरफ से, मेरा तो ये अदना सा, मैं एक खाकसार आदमी हूँ, लेकिन मेरा ये नज़रिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल अप्लाइज की और बड़ी ज़्यादा मोहब्बत जो है वो अनाई। अगर हम एक कमेंट अगर बाकी दोस्तों से भी मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने वो मेरे से सवाल नहीं किया, मेरा आपके तवसत से CM KP के आफरीदी साहब से भी ये सवाल है जी कि we have been witnessing from decades that Pakistan is welcoming and is hugging all those people who are migrants from Afghanistan। ठीक है, बाकी तो अफगानिस्तान से जो माइग्रेंट्स हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ जानिब से जो मुल्क पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, मैं आपके वीडियो से ये मेरा सवाल है CM साहब से, KP से, कि आपकी इस पर क्या हिकमत अमली है, आपने इस पर क्या किया? इस वक्त हम PTI के उस हॉल के अंदर मौजूद हैं जहां पर सुहेल अफरीदी का इंतजार किया जा रहा है। मास्क मैंने पहना हुआ है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप बताएं क्या सूरत हाल है? देखिए, आप ना मुझसे तो घंटा 2 घंटा पहले आ गए थे वकार साहब, आप मुझसे बेहतर सूरत हाल बाहर की देख रहे थे। अच्छा, अगर मैं अभी अंदर की सूरत हाल बताऊं ना, ये जो हमारे फ्रंट पे बेंच लगे हैं ना, ये सब 13 बेंच हैं, एक बेंच पे 7 की एवरेज भी निकाले ना, इसकी और सामने की निकाल के जो मैं टोटल बंदे देख रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से 400 साढ़े 400 से ज्यादा इस हॉल में बंदा नहीं है। जबकि अगर हाई कोर्ट का वकील देखा जाए, जब इलेक्शन होते हैं हजारों की तादाद में वकला मौजूद होते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं होती है यहाँ पे,
लेकिन ये बात आसानी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बाहर एक वकील से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि अब 1 महीना रह गया जिसने ये ऑर्गेनाइज करवाया है, जो कि सदर है, और वो अगला जो कैंडिडेट है ना उसकी कैंडिडेसी के लिए यानी कैंडिडेट बनेगा वो, और उसने इलेक्शन लड़ना है, तो उसके लिए उसके नाम के ऊपर लोग आए हैं, जो वकील आए हैं। सुहेल अफरीदी के नाम पर वकील नहीं आया। देखिए ये बात तो रात को वाज़ेह हो गई थी ना कि जिस वक्त हमें ये लग रहा था, हम सबको ये लग रहा था कि अगर सुहेल अफरीदी यहाँ पे आएंगे तो पीटीआई की जो लाहौर की क़यादत है वो एक बड़ी तादाद में सड़कों पे भी मौजूद होगी। लिबर्टी में क्या हुआ आपने देखा, आप असेंबली हॉल के बाद देख लें कितनी तादाद थी, आम ट्रैफिक चलती रही है, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जो हम लोग। एक और बात, अभी देखें हम छुप के आराम से बात कर रहे हैं, आहिस्ता बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पीटीआई का जहां जलसा होगा या डेमोंस्ट्रेशन होगी वहां पर जमहूरियत नहीं होगी। लोग हमें कह रहे हैं कि आपने ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, आपने अपना चेहरा नहीं दिखाना, क्योंकि लोग समझते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं। तो कौन सी जमहूरियत है इनके पास कि अगर मैं एज ए सहाफ़ी इनके एंटी नैरेटिव हूँ या इनके नैरेटिव के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इसके धरने में या जलसे में या इनकी डेमोंस्ट्रेशन में डर के खड़ा हूँ कि वाकई डर के खड़े। आपको पता लग रहा है ना, यहाँ पर लोगों ने कहा है ना कि आप अपना मुंह छुपाओ, यहाँ के एक एमएनए ने कहा कि तू इतने में पहुंच गया, तो मैं सहाफ़ी कहीं भी जा सकता है यार। आप पब्लिक हम ना सहाफ़ी हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम दोनों तरफ से लेना बातचीत है और सच आके लोगों को दिखाना है। हम बाकियों की तरह या बाकी पार्टी की तरह एक झूठा नैरेटिव नहीं पैदा करते हैं कि जी हम लोग जो ये कर रहे हैं फलां करें ढमकाना करें। हम जो कर रहे हैं वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। अब ये दुनिया ने यहाँ पे हाई कोर्ट ने मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी का आना रिजेक्ट किया, जो मैंने देखा है, जो मुझे लग रहा है। हालांकि मुझे भी ये लग रहा था, बतौर साफी लग रहा था कि यार जितना कैंपेन करने का इमरान खान ने कहा कि स्ट्रीट टू स्ट्रीट आप जाएं, और उससे भी आके बात बोली है, सुहेल अफरीदी ने भी आके बात बोली है कि मैं स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाऊंगा। अगर स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाते हैं तो भाई हाई कोर्ट वो बुकला की आपकी एक तंजीम है जिसे इंसाफ लॉयर्स तंजीम कहते हैं, वो तंजीम क्या है? ये गिनती के 100 या 150 लोगों को आप तंजीम कह रहे होते हैं। हजारों के वकील जो इलेक्शन में मौजूद होते हैं, वो क्या है? सवाल ये पैदा हो रहा है। फिर अभी ये कहा जा रहा है, मैंने पूछा किसी ने कि यार अभी तक अफरीदी साहब तशरीफ क्यों नहीं लेके आए? वो कहते हैं कि अफरीदी साहब पहले जिला शाह की तरफ जाएंगे, फिर हो सकता है वो गलियों का टूर करें, उसके बाद यहाँ आए। मैंने कहा यहाँ लोगों को इंतजार करवा के वो टूर करेंगे। चलो जिले शाह का समझ आता है कि नाम था, एक बच्चा था, मासूम बच्चा था जो दुनिया में नहीं रहा, अफसोस करने जा रहे उसकी घर, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ एक टाइम मैनेजमेंट तय हुई होती है, अब लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। जब मैं आगे रिक्वेस्ट कर किनको रोका जा रहा है, मैं जब अंदर दाखिल हुआ यही सीन हो रहा था ना कि ऐलान भी किया गया बैठे यहीं पर बैठे, ये बातें की जा रही है। हमें ये लग रहा था कि जुनून शायद केपीकी से निकला है, वो जुनून लाहौर पहुंचेगा और लोगों का एक बड़ा हजूम होगा जो हमें लिबर्टी से लेकर आज हाई कोर्ट तक नजर आएगा। लेकिन मेरे आने से पहले वकास भी मौजूद है और भाई भी मौजूद थे, और हुआ ये था, कहते जी 2 मिनट दें क्योंकि 2 मिनट के बाद इन्होंने आगे जाना है। ठीक है वकास साहब 2 मिनट ही होंगे। अब मैं वकास साहब से पूछता हूँ कि वकास साहब मुझे 1 मिनट में बताएंगे क्या सूरत आ रही है, ये भी मुझे बताएंगे 1 मिनट में कि क्या सूरत आ रही है। वकास साहब आप बड़ी देर से यहाँ पर मौजूद थे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि केपीकी का जुनून कहाँ तक पहुंचा। आप अगर कैमरामैन जो है ये दिखा दे लोगों के चेहरे, दिखाएं लोगों के चेहरे दिखा दे। हाँ दिखा रहा हूँ। और चेहरों के ऊपर जो मायूसी है इसको देख लें, ये जुनून है। और 2014 के जलसे निकालें और वो देखें, या जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब के जलसे निकालें, तालियां आती थी, खिल होते थे, खूबसूरत लड़कियां होती थी। आगे कौन बैठा हुआ है? कोई भी नहीं, सिर्फ मर्द है। खवातीन सेक्शन उड़ गया। लेकिन सुने, उसके बाद मीडिया के लोग की तादाद चेक करें, 5 बंदे तो हम खड़े हैं और 50 बंदे कैंपों के ऊपर हैं। टोटल कितनी तादाद है? टोटल है 150 बंदा, 100 बंदा हो गया, बाकी 90 बंदे हो गए। 90 बंदों के अंदर 20-25 बंदे जो है वो बाहर जा रहे हैं, जिनको रिक्वेस्ट करके बुला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही चल ठीक रहा है, तो बस यही सूरत है। नहीं आपको लग रहा है कि बंदों की तादाद टोटल कितनी होगी? यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है वकला की हाई कोर्ट के अंदर? ये हॉल की 150 से ऊपर कैपेसिटी नहीं है। तो पूरे हाई कोर्ट की कितनी कैपेसिटी होती है? हाई कोर्ट की तो बहुत बड़ी कैपेसिटी। अगर हम हॉल की बता रहा हूँ, अगर हम 33,000 जो वकला है ना वो रजिस्टर्ड है इस बार के साथ। अगर हम इंसाफ लॉयर्स फॉर्म की आखिरी बात करूंगा, फिर मैं इधर आऊंगा, इंसाफ लॉयर्स फॉर्म की बात करूं, इंसाफ लॉयर्स के आला की आदत समेत बाकी लोग मौजूद हैं। 95% वकला इंसाफ फॉर्म के साथ है, मगर यहाँ पर 33,000 में से सिर्फ 150 लोग आए हैं, और जिसमें से 50-55 जो है वो सहाफी हैं। और बताएं, बहुत शुक्रिया। और फैमिलीज भी आई हैं जिनके मतलब के मसले मसाइल चल रहे हैं, वो कमाल बिठा दिया गया, सारी वो बैठी हुई हैं। अगर उनको काउंट कर दो तो 40 वकला बचते हैं, ये सीटें फिल हो जाए। क्या हाल चाल है आपका? जी भाईजान आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, आप भी बड़ी देर से कवरेज कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप मुझे ये बताएं, अभी तादाद तो वकास साहब ने मुझे बता दी है,
हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे जो लोगों की तादाद होगी ना इतनी होगी कि जिस तरह मीनार पाकिस्तान पे जलसों में हुआ करती थी, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी जो इमरान खान ने हमारे से लिए किया, जो हमारे लिए पेन काट रहा है, यहाँ लोगों का जमे गरीब होना चाहिए था, एक रश होना चाहिए था, क्यों नहीं है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना ये पहचान थी, ये जो स्ट्रीट पावर है, सुनामी है, अवामी मकबूलियत है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कोई भी चीज़, कोई भी जमात अवाम के सर पे ही बनती है। लाहौर ने और लाहौरियों ने और पंजाब की गवर्नमेंट ने वेलकम कर दिया, लेकिन अगर वेलकम किसी ने नहीं किया ना तो इनके अपने वर्कर्स ने नहीं किया। आप खुद इनके जलसे कवर करते आए हैं, हमने इनकी हमेशा जलसे कवर किया और इस बात को आज हमने 2018 से आज 2025 के अंदर इस तनज़्ज़ुली को जिस लेवल पर हमने देखा, शायद पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में इस लेवल पर किसी पार्टी को रिजेक्ट न किया हुआ है। सोशल मीडिया पर कहा जाता है 96% हमारी मकबूलियत है, लेकिन इन्होंने ये जो 3 दिन का इवेंट रख के या फिर अपने जलसों में जब ऐलान करते हैं, ये दर हकीकत अपने उसी दावे की कली खोल रहे होते हैं जिसका वो सिर्फ सोशल मीडिया के इजहार तो नजर आता है। पीटीआई की तरफ से एक क्लेम किया जाता है कि जी जब भी हम जलसे करने लगते हैं या हमारे लोग बाहर निकलने लगते हैं, उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, पुलिस की भारी तफरी मौजूद होती है। क्या लाहौर में ऐसा था? मुझे तो नहीं दिखाई, आप बताएं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मुझे तो पूरे लाहौर में कोई कंटेनर दिखाई नहीं दिया, किसी एक जगह पर भी। इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए कोई कंटेनर वाला माहौल नहीं था। पंजाब असेंबली के अंदर एंट्री जिस तरह हुई है, मैं सीरियसली स्पीकिंग कल उधर मौजूद था और मैंने सारे मामला उधर देखे और उसमें आप ये देखिए कि टोटल गिन के 15 बंदे एक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ थे। सबसे बड़ी बात ये है कि अब खुद अपनी जात को ये बुखलाहट में जिस लेवल पर एक्सपोज कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क का, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जब ये कहे कि मेरा मकसद अवाम की फलाह नहीं खान की रिहाई है, तो उसके बाद मुझे बताएं कि वहाँ बदअमाली और बद इंतजामी क्यों ना हो। एग्जैक्टली, और ये बाकी अपडेट जो है आपको कुछ देते रहेंगे। ये था वो जुनून जो केपीके से निकल के लाहौर तक आकर ठोस हो गया।